लगा जब पिछले दिनों मैंने श्रीनगर में तस्वीरें देखी, जैसे अभी हमने मोटरसाइकिल का रैली निकाला, उसी तरह इन हमारे हुक्मरान ने कश्मीर में बुलडोजरों का रैली निकाला लोगों को डराने धमकाने के लिए। और 1 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 बुलडोजर खरीद के पूरे 100 के 100 लाइन में लाके वहां दिखाया लोगों को कि देखो जी हमने ये बुलडोजर लाए हैं, अब एक एक करके नहीं 100 गाड़ियां निकाल के हम आपके मकान जो हैं तहस नहस करके गिरा के आपकी जो ये जमीन है हम छीन के आपसे वापस ले लेंगे। जब लोगों ने एहतजाज किया, जब नाराजगी हुई, जब यहां माहौल थोड़ा उल्टा हुआ, तो जो हमारे यहां जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हुक्मरान हैं उनको अकल नहीं आई। दिल्ली से उनको डंडा पड़ा कि आप क्यों लोगों को नाराज कर रहे हो, रोक दो। तो अचानक उन्होंने ऐलान किया कि आप चलो फिलहाल बंद। जब बुलडोजरों से लोगों को तंग करना बंद हुआ तो फिर एक नया हरबा, चले ना जिनके मकान हमने छोड़ दिए उन मकानों पे हम टैक्स लगाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स। फिर साथ में यह भी कहा कि ज्यादा नहीं होगा, हमारी कमाई बहुत कम रहेगी। अरे ना, अगर आपकी कमाई कम रहेगी तो करना क्यों? मैं मानता अगर अरबों में आप कमाते, उसका यहां फिर इस्तेमाल होता तो ठीक है ना, हम भी फिर इस पे गौर करते। लेकिन आप खुद कहते हो कि अब हमने प्रॉपर्टी टैक्स से ज्यादा कमाना नहीं है। तो अगर कमाना नहीं है तो फिर मकसद क्या? मकसद यही होगा कि लोगों को सताना है, तंग करना है, लोगों को परेशानी में डालना है। मुश्किल से किसी गरीब ने 4 कमरे बनाए होंगे, उन 4 कमरों का टैक्स। महंगाई पे इनका कोई कंट्रोल नहीं। गैस के सिलेंडर की कीमत आज कश्मीर में तो 1235 है, जम्मू में भी शायद उतना ही चल रहा होगा, उसके आगे पीछे। बिजली या तो है नहीं, और जब है तो बिजली का बिल आसमान को छू रही। राशन जो डिपो से आपको मिलता था या तो मिलता नहीं है, या ज्यादा से ज्यादा 5 किलो ये चावल आपके हवाले करते हो, कहते हैं ना इसी पे जाओ और अपने घर का गुजारा कर लो। तरक्की नाम की कोई चीज नहीं, नए प्रोजेक्ट इनका कहीं नहीं। नौजवानों से वादे हुए कि यहां के नौजवानों को रोजगार मिलेंगे। 5 अगस्त 2019 जब यहां बहुत बड़ा बदलाव आया, उस वक्त क्या कहा कि नौजवानों के रोजगार में रुकावट ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं। अब इनको हटा के आप देख लो कितनी तरक्की होगी, कितना रोजगार आएगा। हमने भी कहा शायद हमसे ही कोई गलती हुई होगी, हम यहां रोजगार दे नहीं सके। चलिए इसी बहाने यहां के नौजवान जो हैं वो आबाद हो जाएंगे, उनको रोजगार मिलेगा, उनको नौकरियां मिलेंगी। देखें तब से लेके आज तक कहां लगे वो। उल्टा जहां लिस्ट निकला वहां दूसरे दिन शिकायत और तीसरे दिन लिस्ट ही रद्द। अब आप देखें पुलिस के सब इंस्पेक्टर, लिस्ट बना और बिल्कुल जैसे सदोत्रा साहब ने कहा, वहां इल्जाम लगे कि ना पैसों के बुनियाद पे लिस्टों में नाम डाले गए। वो लिस्ट कैंसल, आज तक वो सब इंस्पेक्टर नहीं लगे। फाइनेंस असिस्टेंट बैंकों में, बाकी जगह जहां इम्तिहान, जहां लिस्ट, वहां धांधली, वहां कैंसल। यहां हकदार को अपना हक नहीं मिलता, उल्टा हुकूमत का फायदा सिर्फ वो लोग ले रहे हैं जो फ्रॉड करके आते हैं। देखा होगा आपने पिछले दिनों एक बंदा आया, यहां पे गवर्नमेंट को कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में काम करता हूं,
उन्होंने पता करने की भी कोशिश नहीं की कि जनाब ये है कौन चीज, कहां से आया है। ना आज तो हम सबके पास मोबाइल फोन है, गूगल में ही डाल देते उसको, उसका हिसाब किताब आपको वहां मिल जाता। बजाय ये कि उसका हिसाब किताब पता करें, उसको सिर्फ इतना ही कहना था कि मैं प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से आया हूं। ये लेट गए सब उसके सामने, लेट गए, कहा जो चाहिए आप ले लो। है ना, हमारे यहां साथी हैं जो मिनिस्टर रहे हैं, जिनके खिलाफ हमले हुए हैं, ये अगर हाथ जोड़ के भी मांगे, इनको एस्कॉर्ट गाड़ी नहीं मिलती। बुलेट प्रूफ गाड़ी तो दूर की बात। अरे ना, वो बंदा आया, आगे भी एस्कॉर्ट, पीछे भी एस्कॉर्ट, सायरन, बुलेट प्रूफ गाड़ी, 5 स्टार होटल में कमरा, यहां तक कि उसको लाइन ऑफ कंट्रोल उड़ी, वहां तक लेके उसको इंस्पेक्शन कराया। रोज शाम को उसके कमरे के बाहर हमारे अफसर हजरातों की लाइन लगती थी कि किसी तरह उस वहां पे वो अफसर के सामने वो सजदा करें और उनकी सिफारिश जो है प्राइम मिनिस्टर दफ्तर पहुंचे। मतलब क्या कि हमारे जो हुक्मरान हैं, मतलब यही फर्क होता है लोगों के चुने हुए हुकूमत में और जो ऊपर से हुकूमत ठोसी जाए। जो लोगों की चुनी हुई हुकूमत होती है, वो अपना एसीआर जो है, रिपोर्ट कार्ड, उस पर लोगों का दस्तखत मांगते हैं। ये लोग जो ऊपर से हमारे ऊपर ठोसे गए, इनको लोगों को खुश नहीं करना है, लोगों के मुतालबे हल नहीं करने हैं, लोगों के मुश्किलात कम नहीं करने हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ कोई चाहिए जो उनकी सिफारिश वहां दिल्ली प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में करे। जब असली इनको मिलता नहीं है तो फिर नकली को ही पकड़ के कहते हैं, आप कहीं हमारी सिफारिश करके हमारा ट्रांसफर और प्रमोशन करा दो। तो आप जिस हुकूमत को असली और नकली प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर के अफसर का ना पता हो, उस हुकूमत से हम क्या उम्मीद करें ना कि हमारी असली मुतालबे और मुश्किलात जो हैं, इनका हल कैसे होगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा में लगते हैं, ड्रामा, दिखावा। पिछले दिनों हमने श्रीनगर में सुना था कि बाहर से एक कंपनी आ रही है, वो एक बहुत बड़ा नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। दिल खुश हुआ, क्योंकि 2019 के बाद हमने कोई नया प्रोजेक्ट नहीं देखा। तो हमने सोचा अच्छा कुछ नया बनेगा। हम भी अपनी जगह सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा, कोई नया अस्पताल 500 या 1000 बेड का होगा, कोई नया यूनिवर्सिटी जिसमें सारे कोर्सेज होंगे, कोई बड़ा फैक्ट्री जिसमें हजारों में हमारे नौजवान जो है वो नौकरी करेंगे, हम या कोई नई सड़क होगी, कोई बहुत बड़ा टनल बनेगा। इंतजार किया जब तक कल संगे बुनियाद रखा गया। जब हमने देखा बिल्कुल वही निकला, खोदा पहाड़ निकला चूहा। हम इंतजार कर रहे थे कोई नई यूनिवर्सिटी, कोई अस्पताल, कोई कुछ। वहां क्या देखा कि बाहर से कंपनी आ रही है दुकानें बनाने के लिए, कोई नया मॉल। ना मॉलों की कमी है यहां पे। यहां तो मॉल हर किसी के वक्त में मॉल बने। यहां से 2-3 किलोमीटर दूर वो वेव क्या है नाम उसका, वेव मॉल, वो भी बना। हमने तो कोई उस पर तूफान तो किया नहीं। मतलब जब कुछ उनको मिलता नहीं है तो फिर दिखावा। पुराने प्रोजेक्ट के ये रिबन काटते हैं, नया बनता नहीं है तो जो बना हुआ है वो, अब फूलों का बाग है
श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन साल में 1-1.5 महीना चलता है, बना था जनाब गुलाम नबी आज़ाद के वक्त में। हर साल हुकूमत में कोई ना कोई अफसर जाके वहां रिबन काट के कोई नया पत्थर डालता है। वहां कॉफी की मशीन होगी, उस कॉफी की मशीन का रिबन काट के संगे बुनियाद रखा जाएगा ना, हमने बहुत तूफान किया, यहां कॉफी का मशीन रखा। तभी तो जहां देखो ना अब लोग परेशान। वो लोग भी जो 5 अगस्त 2019 बहुत खुश हुए जब 370 हटा, हम तो पहले दिन से नाराज थे, लेकिन बहुत ऐसे लोग थे जो खुश थे और दिल से खुश थे। उनको लगा कि वाकई अब उनकी बेहतरी होगी, एक बदलाव आएगा, एक नया जम्मू कश्मीर बनेगा। यहां से ज्यादा लद्दाख के लोग, लेह के लोग, उन्होंने तो पटाखे छोड़े, कहा कि हमें अपना यूटी मिला। वो दिन और ये दिन आज देखे ना, अक्सर बेशतर लोग आज कहते हैं ना हमने क्या किया। जम्मू के लोगों के साथ देखो क्या हुआ, रोशनी में छोटे से छोटे जमींदारों को तंग, दरबार मूव कैंसिल करके जम्मू की इकोनॉमी को तहस नहस किया, इन्होंने बर्बाद करके रखा। छोटे दुकानदार आज तरस रहे हैं कि कब वो पुराना दरबार मूव का सिलसिला दोबारा शुरू होगा और कब जम्मू के बाजारों में सर्दियों में रौनक लगेगी। लद्दाख लेह के लोग आज कहते हैं कि हम तो जम्मू कश्मीर के साथ ही ठीक थे, पता नहीं आज कहां फंस गए। तभी तो ये लोग, खासकर बीजेपी वाले, ये लोगों का सामना करने के लिए तैयार ही नहीं है। किसी ना किसी बहाने जो है ये इलेक्शन से भागते रहते हैं। पहले क्या कहा कि हमने यहां हदबंदी करनी है, डिलिमिटेशन, नए सिरों से सीटों का बंटवारा होगा, नए सिरे से असेंबली की सीटें कायम होंगी। उसमें आपने महीने लगाए, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या बहाना कि अब वोटर लिस्ट बनने हैं, तो वोटर लिस्ट में टाइम लगेगा, तो आपने वोटर लिस्ट भी बनाए। वोटर लिस्ट बनते बनते आपका सितंबर अक्टूबर हुआ। फिर क्या बहाना कि अब मौसम ठीक नहीं है, अब सर्दी है। बीजेपी वाले लाख कोशिश करें, अप्रैल मई में वो पहाड़ों में बर्फ नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। मैं भी देखूं, करा के दिखाएं। बर्फ ने पिघलना ही पिघलना है। ये कितने भी प्रार्थनाएं करें, कितने भी भगवान से कहें आप मेहरबानी करके इस साल बर्फ रहने दो, बर्फ ने पिघलना ही पिघलना है। तो फिर क्या बहाना रहता है आपके पास? दो ही वजह हो सकते हैं जिस पे कि आप इलेक्शन नहीं कराओगे। या तो जम्मू कश्मीर के हालात सिक्योरिटी के लिहाज से इतना ज्यादा खराब हो गए हैं कि इन हालात में आप इलेक्शन नहीं करा सकते हो। अगर वो है तो बताइए, क्योंकि बीच बीच में तो हम दावे सुनते हैं कि बहुत ही अच्छे हालात हैं। अगर अच्छे हालात हैं तो फिर वो बहाना भी नहीं रहता है। अगर वो भी बहाना नहीं है तो फिर मेरी नजरिए में सिर्फ एक ही वजह है, बीजेपी वाले डरे हुए हैं, डरे हुए हैं। वो जितना भी छाती फुला के चलाएं, जितना भी शोषा करें, जितने भी भाषण दें, जब तक वो लोगों का सामना करने के लिए तैयार ना हो तब तक इन चीजों का कोई मायने नहीं। और हकीकत यह है कि ये लोग बहादुरी की बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अंदर अंदर से हैं बुज़दिल। अगर बहादुर होते अभी तक इन्होंने इलेक्शन कराए होते।
और मुझे डर इस बात का है कि आज आपका ये कामयाब जलसा देख के इनमें से अगर 2-3 इलेक्शन के लिए तैयार भी थे, आज उनके भी पैर हिल गए होंगे।